students, welcome back to Borade's Maths Academy in the Science 2 lecture of animal classification. So we have finished in the last session up to Annelida. So today we'll see the next two because they're a little bit bigger. So we'll complete these two in this session only. So phylum Arthropoda, नाम में ही meaning है. Arthro means joint and poda means legs या appendages. मतलब ये जो हाथ और पैर है अपने, हम इन्हें appendages बोलते हैं. मतलब the parts you can say. So the hands and legs they look joint, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जैसे दिखते हैं. तो कॉकरोच सबने होप सो देखा ही होगा, घर पे होंगे या फिर किसी और के घर पे देखे होंगे, जो भी है. सो इनकी ये आंखें होती है and generally what you can see is the body like this. You can see two antennas, ठीक है. You can see the two antennas of those cockroaches. Then ये रब करते हुए यहाँ से उनके तुम्हें wings नजर आते हैं. So this is covered by wings and it has those veins in that sense. And यहाँ पे एक जस्ट मैं ये जो विंग है ये मैं खोल कर दिखाता हूँ. नाउ दे हैव एक्चुअली टू विंग्स, ठीक है. एक आउटर विंग और एक दूसरा जो है वो इनर विंग, ठीक है. सो जो उसके अंदर छुपा होता है, बाहर का विंग सिर्फ कवर करने के लिए होता है, जबकि अंदर का विंग उड़ने के लिए. सो दे रेयरली शो दैट एबिलिटी टू रादर दे फ्लाई. तो जब भी उनको मुसीबत लगती है तभी वो उड़ते हैं. सो अगर तुम उनके पैर देखो तो अभी थोड़े विंग्स के नीचे दिखाने पड़ेंगे. ये ऐसे ये साइड के दिखा रहा हूं. सो यू कैन सी द लेग्स. सो दे लुक लाइक कि इसके ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में दिखते हैं लाइक दिस. सो यू कैन सी द लेग्स of the cockroach. So it is somewhat like this. So you can see they are like in pieces. So that's why we call them as arthropoda. Arthro means joint and poda means appendages. So सबके वैसे ही मिलेंगे. तो इसमें crabs, lobsters, butterflies, grasshoppers, honeybees, ants, termites, तो जितने कीड़े हैं, ठीक है, खास करके उनमें सब में तुम्हें ये मिलते हैं. Now आर्थ्रोपोडा का मतलब समझा है, these are the animals with joint appendages. Now इस दुनिया में अगर हम देखें एनिमल्स की जितनी अलग अलग स्पीशीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर मैं इनके मेंबर्स गिनूं तो ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. मतलब जितनी करंटली इंसानी पॉपुलेशन है, जो कि 7 बिलियन वगैरह वगैरह हम बोल रहे हैं, 7-8 बिलियन के करीब है, इससे 10 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन कीड़ों की है इस दुनिया में. सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एंटायर किंगडम एनिमेलिया. सो ये याद रखोगे. देन ये कहाँ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछो. दे आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी मीन्स हर जगह मिलते हैं. ये तुम्हें रेगिस्तान, गर्म से गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडी से ठंडी जगह, इवन नॉर्थ पोल के आसपास भी तुम्हें मच्छर मिल जाएंगे. मतलब दे कैन बेयर सच अ ह्यूज वेरिएशन टेम्परेचर्स में. तुम्हें घने जंगलों में मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे. सो टेक्निकली जो हैबिटेट तुम इमेजिन कर सकते हो वहां पे कोई ना कोई स्पीशी ऑफ आर्थ्रोपोडा मिल ही जाएगा. सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड हेंस ये सबसे सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, बिकॉज इन्होंने हर जगह पे रहना सीख लिया है. वो अलग, जैसे इवन मच्छर तुम कहीं पे भी देखो मच्छर मिल ही जाएंगे. सो ये बेटर अडेप्टेड. इवन कॉकरोचेस भी देखो, कॉकरोचेस भी तुम्हें जंगल में भी कॉकरोच मिल जाएगा, घर में तो होते ही है, रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं. सो दे कैन बी फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकॉज उन्होंने अपने बॉडी को उस हिसाब से अडेप्ट किया हुआ है. सो उनके अलग अलग फॉर्म स्पीशीज तुम्हें अलग अलग जगह पे मिलते हैं. दैट्स व्हाई ये सबसे सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ठीक है. इवोल्यूशन में अपने से बहुत पहले बने और आज तक ये लोग टिके हुए हैं, ठीक है. सो समझ सकते हो. सो दे आर फाउंड इन हैबिटेट्स इन डीप ओशंस से लेके हाईएस्ट माउंटेन पीक्स तक. तो तुम्हें बर्फीली जगहों पे भी ये मिल जाएंगे. इनकी बॉडी कैसी होती है? सो ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया है, सिलोमेट्स एंड बायलैटरल सिमेट्री एंड बॉडी सेगमेंटेड है.
मैंने एनिलिडा के सेशन के वक्त ही बताया था इनकी बॉडी। अब ये जो विंग्स है उसके नीचे अगर देखोगे, सो देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, जो उसका एब्डोमिनल एरिया है वो सेगमेंट्स में बटा हुआ है। सो दिस इज द विंग्स ऑफ कॉकरोच, ठीक है। ये ऊपर का जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो चिटिन से बनता है। यहाँ पे कहीं तो भी लिखा होना चाहिए मैंने, चिटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इनका बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रोटेक्ट, तो बाहर ये कवच जैसा जो तुम देखते हो, कॉकरोच सबने देखे होंगे, ब्राउन कलर का जो शाइनी उसका आउटर दिखता है वो चिटिन से बना होता है। चिटिन क्या है? चिटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, साइंटिफिक टर्म में हम उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। जिनको ये शब्द याद नहीं रहता, दे कैन रिमेंबर एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो पॉलीसैकेराइड है एक किस्म का शुगर कोटिंग है वो, मतलब शुगर की कैटेगरी में आता है व्हेन वी से कार्बोहाइड्रेट्स। सो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सख्त है, टफ है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। बॉडी मैंने जैसे बताई थी ये सब है। लास्ट, ये भी एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच अलग होगी। वैसे ही सभी मेंबर्स, मतलब इसमें जितने भी है बटरफ्लाईज, मॉस्किटोज, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो यूनिसेक्सुअल है। अब इनके जो बातें नहीं बताई गई वो मैं फटाफट बता रहा हूँ। ऑब्वियसली इनमें सभी बॉडी सिस्टम्स अच्छे खासे डेवलप है। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा खासा डेवलप है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप्ड है इनका, ठीक है। मतलब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ दीज फाइलम आर फ्री लिविंग, ठीक है। कुछ कुछ पैरासाइट्स है, मॉस्किटो, ठीक है। तो ये हम इसे बोलते हैं सैंग्यूवेरस। सैंग्यूवेरस मतलब खून चूसने वाले, ठीक है। तो एक वर्ड है दैट इज सैंग्यूवेरस। सैंग्यूवेरस मीन्स ब्लड सकिंग, ठीक है। टर्माइट्स पकड़ लो, सॉरी ब्लड सकिंग, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, बेड बग्स जो होते हैं वो भी खून चूसते हैं। सो इनके काफी मेंबर्स हैं जो इवन घरेलू मक्खी, फ्लाई, ये भी आर्थ्रोपोडा में ही आती है। सो कुछ कुछ सैंग्यूवेरस है, कुछ कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ कुछ जिसे अपन बोलते हैं पैरासाइटिक नहीं बोल सकते, बट दे डिकम्पोजिंग, डेड एंड डिकम्पोजिंग पे जीने वाले, तो वो भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका पूरा अच्छे से है, नर्वस सिस्टम भी इनका अच्छा खासा डेवलप्ड है, प्लस इनके पास कमाल के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। मतलब अगर तुम कॉकरोच की आंख अगर देखो, हम इन्हें कंपाउंड आईज कहते हैं, ठीक है। कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गई, मतलब जो भी है इनमें से तुम किसी भी इंसेक्ट की आंखें देखो, हम इन्हें बोलते हैं कंपाउंड आईज। अब ये आंख को अगर हम स्टडी करते हैं ना, तो आंख अगर तुमने देखी रहेगी, मक्खी पिक्चर वगैरह देखी होगी, तो उसमें देखा रहेगा कि व्हेन यू ड्रॉ दिस कंपाउंड आईज वी ड्रॉ लाइक दिस, तुम्हें उसमें ऐसा चेक्स पैटर्न दिखता है। एक्चुअली वो एक एक बॉक्स जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो लेंस है। अपनी एक आंख में एक ही लेंस है, इनकी एक आंख में 1,00,000 लेंसेज है, ठीक है। हम इन्हें ओमैटिडियास कहते हैं, एंड इसलिए इनकी विजन बहुत कमाल की है, ठीक है। इनकी विजन सबसे कमाल की होती है बिकॉज दे कैन फोकस इट। सो इसे देखो, तुम मक्खी को कितनी भी शांति से मारने की कोशिश करो, वो उड़ जाती है, ठीक है। इनको पता चल ही जाता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ विजन। तो ये एक है। दूसरा, इनके एंटीनास की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव दोज एंटीनास। एंटीनास इज टू थिंग्स इसमें है। एक तो कीमो रिसेप्टर्स, केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि कहीं खाना है वगैरह वगैरह, एंड ऑल्सो दे आर क्वाइट टच सेंसिटिव। मतलब क्या, सपोज सामने कॉकरोच एंड मैं जस्ट थोड़ा सा, मतलब हल्के पैर से भी मैंने अगर जमीन पे पैर रखा, मतलब इससे, मतलब बिना आवाज किए, अगर हमें लगता है कि आवाज नहीं किया, बट द व्हाट यू कैन से, जो पैर रखने का जब होता है, सो वी एक्चुअली पुट प्रेशर ऑन द ग्राउंड, वो प्रेशर वेव्स भी वो भाप सकता है, इट कैन रन। सो काफी कमाल के सेंसेस होते हैं। इवन इनके जो पैरों के ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब इवन साइंटिस्टों ने ये तक नोटिस किया कि जब अर्थक्वेक आता है, इनको पहले पता चलता है, ये घर छोड़ के पहले भागेंगे, क्योंकि रीजन है, अर्थक्वेक, एक्चुअल अर्थक्वेक आने से पहले एक लो फ्रीक्वेंसी वेव पहले आती है। मतलब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है,
तो वाइब्रेशंस, अर्थक्वेक इज नथिंग बट दैट ओनली। तो बहुत कम लो फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशंस पहले निकलती विच आर फास्टर देन द अर्थक्वेक की एक्चुअल वेव, साउंड वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, ये उससे भी डिटेक्ट कर लेते हैं और ये पहले भाग जाएंगे। सो इतने कमाल के सेंस ऑर्गन्स इनके पास है। स्मेल के मामले में बोलो, विजन के मामले में बोलो, परसेप्शन, हम इसे प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन मींस टच, ठीक है, जो फीलिंग ऑफ टच, प्रेशर है, तो ये बहुत अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। एंड हनी बीज भी है, दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ व्हाट आई कैन से नेविगेशन, मतलब तुम देखो मधुमक्खी को कितनी दूर भी चली गई, एंड में वापस घूम फिर के अपने छत्ते में ही आ जाएगी। अब उसको रास्ता कौन बताता है, ठीक है। सो ये उनमें एक इनबिल्ट क्वालिटी है, ठीक है। तो दीज एनिमल्स इसलिए इतने सक्सेसफुल है, कमाल के सेंस ऑर्गन्स है, एंड ये उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं फॉर द सर्वाइवल। आर्थ्रोपोडास होप सो सबको समझा होगा। इसमें कमाल का एक फीचर है, सबने देखा होगा, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इस फिनोमिनन को या इस फीचर को, ये खास करके फीचर हमें आर्थ्रोपोडा कैटेगरी वालों में ही ज्यादातर मिलता है। अब तक मैंने एनिलिडा तक नहीं बताया है, कोई है भी नहीं वैसे। मेटामॉर्फोसिस क्या है कि अडल्ट्स अंडे देते, मच्छर का लाइफ साइकिल थोड़ा बहुत तो पता होगा तुम्हें। मच्छर जब अंडे देते तुरंत मच्छर बनते हैं क्या, नहीं, वो पहले लार्वा बनाते हैं, एंड लार्वा फिर मच्छर में कन्वर्ट होता है। सो ये जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है ना, नॉर्मली हमने बर्ड्स में देखा है अंडों से डायरेक्ट चूजे आते हैं, ऐसा नहीं है। अंडों से एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है लार्वा स्टेज, अंडों से लार्वा आएगा। जैसे हम बटरफ्लाई के मामले में तुमने ये सबसे कॉमनेस्ट देखा होगा, बटरफ्लाई जब कोई अंडे देती है तो अंडों से पहले कैटरपिलर्स आते हैं, उसको लार्वा स्टेज बोलते हैं। फिर वो कैटरपिलर विल मेटामॉर्फोस टू फॉर्म द अडल्ट, मतलब तब वो बटरफ्लाई में तब्दील होगा या जो एक्चुअल इंसेक्ट है उसमें तब्दील होगा। ये फीचर को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो इन कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है। तो आर्थ्रोपोडा क्यों इतने सक्सेसफुल है ये भी तुम्हें समझा होगा, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्टेड है, सेंस ऑर्गन्स वैसे है, अंदर के जो भी सिस्टम्स है, बॉडी सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिलिडा ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से सब में ऑर्गन सिस्टम्स तुम्हें डेवलप्ड मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट इज मॉलुस्क। तो मॉलुस्क का मतलब सॉफ्ट बॉडी। तो जिन एनिमल्स की बॉडी सॉफ्ट नरम होती है, जिनके अंदर कोई एंडोस्केलेटन नहीं, किसी किसी में तो एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता, ऐसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को मॉलुस्क बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद दीज आर द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑन प्लैनेट अर्थ डायरेक्टली, मतलब इनके भी मेंबर्स इंसानों की पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो दीज आर द सेकंड लार्जेस्ट। अगेन ये भी एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, फिर वो समंदर में रह सकते हैं या तो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड ड्वेलर्स भी हो सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी है, सीलोमेट्स ये भी है। बॉडी सेगमेंटेड नहीं, देखो हमने एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी सेगमेंटेड नहीं होगी, एंड बायलैटरल सिमेट्री ये भी दिखाएंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं, इसका ऑब्वियस एग्जांपल है स्नेल। तो तुमको स्नेल में क्या दिखता है, तो यू कैन सी द हेड, फिर ये उसका फुट दिखता है, बराबर, बाहर से देखने जाओ तो ये फुट ही दिखेगा, एंड फिर उसके ऊपर ये शेल होता है। शेल को मैं जरा दूसरे चौक से दिखा रहा हूं। सो दिस इज सपोज द शेल, ठीक है, इवन दिस हैज इट्स ओन एंटेनास। अब थोड़ी देर के लिए शेल का क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, सपोज शेल को ऐसे कट किया है मैंने, तो अंदर से ये कैसे दिखता है, तो ये बॉडी इसकी कंटिन्यूड होती है, इट इज लूप्ड लाइक दिस एंड दिस वे, ठीक है। सो हम इसके बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, ये फुट, कहा गया हेड, फुट, और ये है विसरल मास। यहाँ पे उसके सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा है, माउथ यहाँ है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा यू शेप्ड है, टॉर्जन के साथ है, मतलब यू शेप डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इनका, एंड माउथ है, वहां पे ही बाजू में एनस है, मतलब यहां से ही खाना खाएगा और यहां से एनस से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर छोड़ देगा, गंदगी उसकी। सो ये यू शेप्ड इनमें, अब इसी में ऐसा है, बाकी ऑब्वियसली दूसरों में नॉर्मल होगा, मैं स्नेल की ही बात कर रहा हूँ, मतलब किसी किसी में नॉर्मल डाइजेस्टिव ट्रैक है, पूरा डेवलप्ड है, सब कुछ खा सकते हैं, एंड अंडर डेवलप्ड
मतलब यू शेप, इसे अपन टॉर्जन, टॉर्जन मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉन्टॉर्टेड इन दैट वे। सो ये स्नेल की बात कर रहा हूं। अब इसमें अगर देखोगे, ये विसरल मास के ऊपर एक लेयर होता है जिसे अपन मैंटल कहते हैं। ये विसरल मास के ऊपर एक लेयर होता है जिसे अपन मैंटल कहते हैं, और ये मैंटल और वो जो लेयर है विसरल मास, उसके बीच में एक गैप होती है यहाँ पे, जहां पे उसको गिल्स होते हैं। गिल्स इज मेंट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो किसी किसी में लंग्स भी मिलते हैं, कुछ कुछ मॉलस्का में, किसी किसी में गिल्स। खास करके जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं इनके, उनमें गिल्स मिलते हैं। जो थोड़े टेरेस्ट्रियल है उनमें लंग्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे रेस्पिरेशन के हिसाब से उनकी मेम्ब्रेन डिजाइन होती है। सो दैट मैंटल जो है ये शेल रिलीज करता है। ये जो मैंटल है ये उसके ऊपर शेल बना, तो ये जो एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है, जो उसकी सॉफ्ट नरम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो जो मैंटल लेयर होता है, जो ये विसरल मास उसके बॉडी के ऊपर ये मैंटल लेयर होता है, वो ये हार्ड कैल्केरियस शेल रिलीज करता है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन के काम में आए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये भी यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग होंगे, ये उसके एग्जांपल्स है। ऑक्टोपस, स्नेल्स, बाइवैल्व। बाइवैल्व मतलब क्या? पर्ल ऑयस्टर, मोती मिलता है ना, ठीक है, शिम्पला जिसे अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर, तो दैट इज अगेन अ मॉलस्क जो शेल के अंदर सेफ है, प्रोटेक्टेड है। अगेन ये भी कमाल के ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं अगर खुद ऑक्टोपस की बात करूं तो इसको सबसे स्मार्टेस्ट एनिमल माना जाता है नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें कमाल की खूबी होती है, इट कैन कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग से वो घुल मिल जाएगा, अपना शेप बदल सकता है, कलर बदल सकता है, प्लस ही कैन स्विम, ही कैन गो लाइक रॉकेट और बुलेट जैसा जा सकता है, बिकॉज उसके पास हाइड्रोलिक आई कैन से, हम इसे कैनाल सिस्टम कहते हैं, मुंह से पानी खींचकर उसके पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेट्रोपोराइट्स, दो ओपनिंग्स होती है, एंड जेट जैसा वो उधर से पानी बाहर छोड़ता है, इसलिए ऑक्टोपस कैन मूव वेरी स्विफ्टली, ठीक है। सो वो एक है। देन इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ ब्लैक इंक, देखा होगा अगर तुमने डिस्कवरी वगैरह पे। सो प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए, ठीक है, चकमा देने के लिए मतलब कोई शिकारी को, तो वो इंक छोड़ देता है ताकि उसको दिखाई ना दे, समझ में आए, तब तक ये भाग जाएगा। सो इट इज सेड टू बी वेरी स्मार्ट। प्लस इसके पास काफी कमाल के सेंस ऑर्गन्स भी है, विजन इनकी काफी अच्छी होती है। ऑक्टोपस के मामले में उसके टेंटाकल्स पे सकल्स होते हैं, सो काफी अच्छे से ग्रिप, अगर कोई मछली पकड़ ली है तो छूटने वाली तो बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ जैसे इसमें अगर हम बात करें, इनमें एक खूबी होती है, इनमें एक ऑर्गन होता है जिसे अपन कहते हैं ऑस्फ्रेडिया, ठीक है। इनमें एक ऑर्गन होता है दैट इज ऑस्फ्रेडिया विच इज देयर टू चेक द प्यूरिटी ऑफ वाटर। इनको साफ पानी पसंद है, ठीक है, गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी में ये लोग जिंदा नहीं रहते। सो जिस जगह पे ये साफ पानी मिलेगा वहां पे तुम्हें ये मिलेंगे। सो ये उनकी एक खूबी है। प्लस इनका खून नीला होता है। नीला इसलिए होता है बिकॉज अपना खून क्यों रेड है? हीमोग्लोबिन, बिकॉज उसमें आयरन है। इनके ब्लड को हम हीमोसाइनिन कहते हैं बिकॉज इनके ब्लड में कॉपर होता है। कॉपर गिव्स इट द ब्लू कलर। सो याद रखो इनमें ब्लू ब्लड मिलेगा बिकॉज उनमें एक पिगमेंट होता है दैट इज हीमोसाइनिन व्हिच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। सबको समझा है? सो ये सेकंड लार्जेस्ट, एंड मोलस्का के एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए हैं। तो होप सो गाइस सबको ये दो अच्छे से समझे इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं। एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।